ओम जी, बहुत अच्छा प्यारा दोहा कबीर जी ने लिखा है हमारे समाज को एक करने के लिए। क्या? हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, हिंदू कहे मोहे राम प्यारा, तुरक कहे रिही माना, आपस में दो लगी मुए, मर्म को ना जाना कबीरा, मर्म को ना जाना। तो लिखा क्या कबीर जी ने? कबीर जी कहते हैं कि हिंदू जो भाई हैं उनको राम प्यारा है, और तुरक कहते हैं मुसलमान को, तो तुरक को रहमान अर्थात अल्लाह ईश्वर उसको प्यारा है। तो दोनों इसी की लड़ाई लड़ते लड़ते आखिर में दोनों मर जाते हैं, मगर असली राम के रस को नहीं पी पाते, असली राम के रस को प्राप्त ही नहीं कर पाते। कोई भी उसकी सच्ची भक्ति में नहीं डूब पाता, बस तू मैं करते करते इस जगत से विदा हो जाते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ, अब बात यहाँ ये आती है कि राम या रहमान की बात करें, रहीम रहमान की बात करें या राम की बात करें, ये एक्चुअल में है कौन, क्या है? इसके मर्म को भीतर तक पहचानने की आवश्यकता है। पिछले मैंने अभी वीडियो में भी बताया था कि ईश्वर क्या है, तो वो ईश्वर की ही चर्चा हो रही है, तो राम की या रहीमान की चर्चा हो रही है। तो इसमें क्या एक राम है घर घर लेता। देखिए, हम आप हर घर में कोई ना कोई किसी न किसी का नाम परमात्मा के नाम पर होता है। किसी का देखिए रहीम नाम है, किसी का राम प्रसाद है, किसी का बहुत से राम बिस्मिल है, देखिए है राम प्रसाद बिस्मिल है नाम, देखो। तो देखिए सबके बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको हर घर में, राम से यानी ईश्वर से रिलेटेड बहुत सारे नाम मिल जाएंगे आपको, चाहे मोहन नाम हो, कृष्ण नाम हो, किसी का लक्ष्मी नाम है। तो इसी तरह से अलग अलग हमारे जितने मजहब हैं उनमें अलग अलग ईश्वर के जरूर एक आध नाम आपको कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा। तो राम एक तो वो है कि एक राम है घर घर लेटा, जिसकी मैंने अभी जिक्र करी। एक राम है दशरथ बेटा, जिसको हम रामायण में पढ़ते हैं, है ना। वो कितना प्यारा खूबसूरत मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र है, उसको इतना पढ़ते हैं, इतना समझते हैं, इतना पूछते हैं। तो एक राम तो वो हो गए, दो राम। तीसरा राम, एक राम है सकल पसारा। कहते हैं देखिए मुझ में भी राम है, आपके भीतर भी राम है, आप में भी राम है, कण कण में राम है। यानी कि ये जो पेड़ हैं, पौधे हैं, इन सब में आप देखोगे कि परम पिता परमेश्वर ही निवास कर रहे हैं। और ऐसा कोई भी कण नहीं है पृथ्वी पर ब्रह्मांड में जो परम पिता परमेश्वर जिसमें वास नहीं करते, जिसमें निवास नहीं करते। तो यानी सारी प्रकृति देखेंगे, नदी, पहाड़, धरती, अंबर, ये सारा देखिए, उसमें हर जगह आपको प्रकृति में परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। तो एक राम है सकल पसारा, एक राम है घर घर लेटा, एक राम है दशरथ बेटा, और एक राम है सकल पसारा, प्रकृति की मैंने बात करी। और एक राम है जग से न्यारा, जो जग से न्यारा है वही निर्विकार है, वही परमेश्वर है। निर्विकार अर्थात उस परम पिता परमेश्वर का कोई आकार नहीं है। तो ये मर्म समझने की आवश्यकता है। हमारे जो पूर्वज जो ऋषि कहे गए वो कोई कम मस्तिष्क वाले नहीं रहे होंगे, इसलिए उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे इस तरह से बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते हुए भी समाज को निर्देश दिए हैं कि अब तो समझ जा बच्चा, अब तो समझ जा। तो वही जो परमेश्वर है निर्विकार है, वही परमेश्वर है और वही अन्नदाता है, वही स्वामी है आपका, हम सबका,
वही अल्लाह है, वही गॉड है, वही ईश्वर है। जिस भी नाम से आप चाहें उस नाम से याद कर लें, पूज लें, जो इबादत कर लें, जो चाहे प्रे कर लें, जो चाहे वो कर लें आप, वह सब एक ही है। इस मर्म को समझने की आवश्यकता है। ओम शांति।